हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गैरी क्लेन की किताब सीइंग व्हाट अदर्स डोंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक इस बारे में है कि पैटर्न को देखने की आपकी क्षमता को कैसे विकसित किया जाए और उन कनेक्शनों को बनाया जाए जो दूसरों को याद आ सकते हैं। आज की दुनिया में यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप वह देख सकें जो दूसरे नहीं देखते। हम लगातार सूचनाओं की बमबारी कर रहे हैं और यह सब कुछ समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप पैटर्न और कनेक्शन देखना सीख सकते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने और यहाँ तक कि आखिरी रचनात्मक होने में भी सक्षम होंगे। सीइंग व्हाट अदर्स डोंट में गैरी क्लेन ने अपने अंतर्दृष्टि साझा की कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए खुद को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। वह अग्निशामकों, पुलिस अधिकारियों और अन्य पेशेवरों के बारे में कहानियाँ सुनाता है जिन्होंने जीवन बचाने और अपराधों को हल करने के लिए पैटर्न देखने की अपनी क्षमता का उपयोग किया है। यदि आप एक ऐसी पुस्तक की तलाश कर रहे हैं जो आपको अधिक आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने में मदद करे, तो सीइंग व्हाट अदर्स डोंट अवश्य पढ़ें। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज ही अपनी न्यू कॉपी ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए हम गैरी क्लेन के बारे में जानते हैं। गैरी क्लेन एक शोध मनोवैज्ञानिक और क्लेन एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, जो एक शोध और परामर्श फर्म है जो निर्णय लेने, विशेषज्ञता और प्राकृतिक निर्णय लेने में माहिर है। वह कई किताबों के लेखक भी हैं जिन्होंने सोर्स ऑफ पावर, हाउ पीपल मेक डिसीजन, द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन, हाउ यू टू यूज योर गट फीलिंग्स टू मेक बेटर डिसीजन एंड वर्क एवं सीइंग व्हाट अदर्स डोंट शामिल है। उल्लेखनीय तरीके जिनमें हम अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। क्लेन प्राकृतिक निर्णय लेने के क्षेत्र में अग्रणी है, जो इस बात का अध्ययन है कि लोग वास्तविक दुनिया की स्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं। उन्होंने अग्निशामकों, पुलिस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों पर व्यापक शोध किया है। उन्होंने कई मॉडल विकसित किए हैं कि विशेषज्ञ कैसे निर्णय लेते हैं। क्लेन का काम व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा और सेना सहित कई क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा है। उनके काम ने संगठनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने और अपने कर्मचारियों के लिए अधिक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की मदद की है। क्लेन अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग के फेलो हैं। वह कॉग्निटिव साइंस सोसाइटी के विशिष्ट फेलो भी हैं। क्लेन मानव निर्णय और निर्णय लेने के महत्व के लिए एक उत्साही वकील हैं। उनका मानना है कि जटिल और अनिश्चित परिस्थितियों में भी लोग उत्कृष्ट निर्णय लेने में सक्षम है। वह निर्णय लेने के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण की शक्ति में भी दृढ़ विश्वास रखते हैं। निर्णय लेने की हमारी समझ पर क्लेन के काम का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके शोध से पता चलता है कि विशेषज्ञ निर्णय लेते समय केवल अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं, इसके बजाय वे कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें पैटर्न की पहचान, मानसिक अनुकरण और कहानी सुनना शामिल है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लोग इस स्क्रिप्टिंग में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर और व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों का आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो को हम कुछ चैप्टर के माध्यम से समराइज करते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द नेचर ऑफ इनसाइट। इनसाइट समझ की अचानक चमक है जो किसी समस्या से जूझने से की अवधि के बाद आती है। इसे अक्सर यूरेका के रूप में वर्णित किया जाता है, पल और यह सोच में एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इनसाइट कैसे काम करती है, इसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अचेतन प्रसंस्करण का परिणाम है, जबकि अन्य मानते हैं कि एक अधिक सचेत प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यह स्पष्ट है कि इनसाइट एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास के साथ सीखा और सुधारा जा सकता है। इस अध्याय में मैं इनसाइट की प्रकृति पर अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं इसके बारे में विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, और अंत में अंतर्दृष्टि से सोचने से अपनी क्षमता में सुधार करने के तरीके पर कुछ सजेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अंतर्दृष्टि क्या है? व्हाट इज इनसाइट?
अंतर्दृष्टि किसी समस्या या स्थिति की अचानक और अप्रत्याशित समझ है। इसे अक्सर यूरेका बल और यह सोच में एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। अंतर्दृष्टि अन्य प्रकार की समस्या समाधान से कुछ प्रमुख तरीकों से भिन्न है। सबसे पहले यह अचानक और अप्रत्याशित है। जब हम पारंपरिक तरीके से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हम आमतौर पर समस्या के माध्यम से कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, जब तक कि हम किसी समाधान तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि अंतर्दृष्टि के साथ समाधान हम सभी के लिए एक ही बार में आता है, हमारी ओर से किसी भी सचेत प्रयास के बिना। दूसरा, अंतर्दृष्टि अक्सर अनिश्चितता की भावना के साथ होती है। जब हम पारंपरिक तरीकों से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमें विश्वास हो सकता है कि हमारा समाधान सही है, लेकिन हमें कुछ संदेह भी हो सकते हैं। हालांकि अंतर्दृष्टि के साथ हम आमतौर पर अपने समाधान में पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं। तीसरा, अंतर्दृष्टि अक्सर आनंद की भावना के साथ होती है। जब हम किसी समस्या को पारंपरिक तरीकों से हल करते हैं तो हमें संतुष्टि की भावना महसूस हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर आनंद की भावना के रूप में मजबूत नहीं होती है जो अंतर्दृष्टि के साथ होती है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इनसाइट। अंतर्दृष्टि कैसे काम करती है इसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह अचेतन प्रसंस्करण के परिणाम है, जबकि अन्य मानते हैं कि एक अधिक सचेत प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि के अचेतन प्रसंस्करण सिद्धांत से पता चलता है कि मस्तिष्क लगातार समस्याओं पर काम कर रहा है, तब भी जब हम इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। इस अचेतन प्रसंस्करण से समझ या अंतर्दृष्टि की अचानक चमक पैदा हो सकती है, जब हम अचानक समस्या को एक नए तरीके से देखने में सक्षम होते हैं। अंतर्दृष्टि के सचेत प्रसंस्करण सिद्धांत से पता चलता है कि अंतर्दृष्टि एक अधिक सुविचारित प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करने की आवश्यकता है, फिर संभावित समाधान उत्पन्न करें और अंत में समाधान का मूल्यांकन करें जब तक कि हमें कोई ऐसा समाधान न मिल जाए जो आम करता है। अंतर्दृष्टि का कौन सा सिद्धांत सही है? संभावना है कि दोनों सिद्धांत अंतर्दृष्टि में भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्रत्येक सिद्धांत की सटीक भूमिका अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। अपनी अंतर्दृष्टि में सुधार, इम्प्रूव योर इनसाइट। यदि आप अंतर्दृष्टि से सोचने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले समस्याओं को हल करने का अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आप समस्याओं की पहचान करने, समाधान उत्पन्न करने और समाधानों का मूल्यांकन करने में उतने ही बेहतर बनेंगे। दूसरा, नए विचारों के लिए खुले रहें। बॉक्स के बाहर सोचने से ना डरें। आप नए विचारों के प्रति जितने अधिक खुले रहेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, ब्रेक लें। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हों तो एक ब्रेक लें और बाद में उस पर वापस आएं। इससे आपके अचेतन मन की समस्या पर काम करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 में, द 3 पाथवेज टू इनसाइट। इनसाइट किसी समस्या या स्थिति की अचानक समझ है जो पहले अस्पष्ट थी। यह समस्या समाधान, रचनात्मकता और नवीनता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इसके 3 मुख्य मार्ग हैं। देयर आर 3 मेन पाथवेज टू इनसाइट। अपहरणात्मक, एब्डक्टिव तर्क एक प्रकार का तर्क है जिसमें अधूरी जानकारी के आधार पर अनुमान लगाना शामिल है। यह अक्सर उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता और समाधान खोजने का एकमात्र तरीका अनुमान लगाना और फिर उसका परीक्षण करना है। यूरेका के क्षण इनसाइट की अचानक चमक है जो कहीं से भी निकलते हैं। वे अक्सर तब होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी समस्या पर लंबे समय से काम कर रहा होता है और एक गतिरोध पर पहुंच जाता है। अचानक स्पष्टता के क्षण में उनके पास समाधान आ जाता है। वृत्तिशील इनसाइट समझ की एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। यह अक्सर परीक्षण और त्रुटि प्रयोग और प्रतिबिंब का परिणाम होता है। अपहरणात्मक, एब्डक्टिव तर्क अक्सर वैज्ञानिकों और जासूसों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब एक वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है तो वे अक्सर अनुमान लगाते हैं कि स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। फिर वे प्रयोग करके अपनी परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। यदि प्रयोगों के परिणाम उनकी परिकल्पना का समर्थन करते हैं तो उन्होंने इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है कि चीज़ कैसे काम करती है। यूरेका क्षणों को अक्सर कलाकारों, संगीतकारों और अन्वेषकों द्वारा अनुभव किया जाता है। जब कोई कलाकार कला का एक नया टुकड़ा बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वे एक गतिरोध पर पहुंच सकते हैं। अचानक उनके पास अंतर्दृष्टि का एक फ्लैश होगा जो उन्हें दिखाता है कि टुकड़ों को कैसे पूरा किया जाए। वृत्तिशील इनसाइट का उपयोग अक्सर व्यापारिक लोगों और प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जब कोई व्यवसाय
किसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा होता है तो वे अब तक विभिन्न समाधानों का प्रयास कर सकते हैं जब तक कि उन्हें कोई ऐसा समाधान न मिल जाए जो काम करता हो। जैसे जैसे वे अलग अलग समाधानों की कोशिश करते हैं वे समस्या की बेहतर समझ हासिल करते हैं और इसे हल करने में क्या लगता है। इनसाइट के 3 मार्ग समस्याओं को हल करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि कोई भी मार्ग हमेशा सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। इनसाइट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे जीवन को कई तरह से सुधारने के लिए किया जा सकता है। यह समस्याओं को हल करने, अधिक रचनात्मक होने और बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकता है। अगर हम इनसाइट्स की शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हैं तो हम महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 3, हाउ टू प्रमोट इनसाइट। इस अध्याय में गैरी क्लेन कई तकनीकों पर चर्चा करते हैं। उनका उपयोग अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इन टेक्निक्स में शामिल है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस निर्णय के बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद कर सकता है, जिससे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विजुअलाइजेशन वांछित परिणाम की मानसिक छवियों को बनाने की प्रक्रिया है। यह हमें अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करने में मदद कर सकती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जिससे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। विचार मंथन विचारों को उत्पन्न करने की एक समूह तकनीकी है। इसमें फैसले को निलंबित करना और जंगली विचारों को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह हमें अपने सामान्य सोच पैटर्न से बाहर निकलने और नई अंतर्दृष्टि के साथ आने में मदद कर सकता है। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक प्रकार है जिसमें समूह सभी कारणों के साथ आने की कोशिश करता है कि एक विचार काम क्यों नहीं करेगा। यह हमें अपने विचारों के साथ संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे नई इंसाइट प्राप्त हो सकती है। फ्री एसोसिएशन विचारों को उत्पन्न करने की एक नई टेक्निक है। जो कुछ भी दिमाग में आता है, चाहे वह कितना भी मूर्खतापूर्ण या अप्रासंगिक क्यों ना हो, यह हमें अपने अचेतन मन में टैप करने में मदद कर सकता है, जो नई इंसाइट का स्रोत हो सकता है। ब्रेक लेना, टेकिंग ब्रेक्स। कभी कभी इंसाइट हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका समस्या से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना है। जब हम इसके पास वापस आते हैं तो हम इसे नई आंखों से देख सकते हैं। दूसरों से बात करना। कभी कभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी समस्या के बारे में अन्य लोगों से बात करें। वे चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने में सक्षम हो सकते हैं और समाधान निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनका उपयोग इनसाइट को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग करके हम चीज़ों को नए तरीके से देखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, द पावर ऑफ इनसाइट। इनसाइट बड़ी तस्वीर देखने, जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच संबंधों को समझने और नए विचारों के साथ आने की क्षमता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें समस्याओं को हल करने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक रचनात्मक बनने में मदद कर सकता है। क्लेन का तर्क है कि इनसाइट एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों के बीच संबंध बनाने का परिमाण है। जब हमारे पास बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है तो हमारा दिमाग ऐसे पैटर्न और रिश्तों का देखना शुरू कर सकता है जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते। इससे समझ या अंतर्दृष्टि का अचानक क्षण हो सकता है। क्लेन कार्यवाही में इनसाइट के कई उदाहरण प्रदान करते हैं। वह एक वित्तीय विश्लेषक हैरी मार्कोपोलोस की कहानी कहते हैं, जो बर्नी मैडॉफ की पूंजी योजना की पहचान करने में सक्षम था। मार्कोपोलोस वर्षों से मैडॉफ के निवेश रिटर्न का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब पैटर्न देखे थे। उन्होंने अंततः महसूस किया कि मैडॉफ वास्तव में कोई पैसा नहीं बना रहा था, लेकिन पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान कर रहा था। इस इंसाइट ने मार्कोपोलोस को मैडॉफ को एक धोखाधड़ी के रूप में उजागर करने के लिए प्रेरित किया। क्लेन डॉक्टर माइकल गॉटलीब की कहानी भी बताते हैं, जो एड्स महामारी की पहचान करने वाले लोगों में से एक थे। गॉटलीब बड़ी संख्या में ऐसे युवकों को देख रहा था जिन्हें दुर्लभ किस्म का निमोनिया था। उसने देखा कि इनमें से कई पुरुष समलैंगिक भी थे और उसे शक होने लगा था कि वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं
जो गोटलीब ने अंततः महसूस किया कि यह रोग कैंसर का एक नया रूप था और उन्होंने इसे एड्स का नाम देने में मदद की। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं कि ऐसे इनसाइट का उपयोग समस्याओं को हल करने और नई खोजों के लिए किया जा सकता है। क्लेन का तर्क है कि इनसाइट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह हमें बेहतर समस्या समाधानकर्ता, निर्णय लेने वाले और रचनात्मक विचारक बनने में मदद कर सकता है। यदि आप इनसाइट देखने की अपनी क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो क्लेन निम्नलिखित अनुशंसा करते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। अक्सर हमारा अंतर्ज्ञान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमें इसे अनदेखा कर देते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में गहराई से महसूस करते हैं तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए समय निकालें। पैटर्न खोजें। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपके पास मौजूद जानकारी में पैटर्न देखने का प्रयास करें। इससे आपको बड़ी तस्वीर देखने और नए समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। रचनात्मक बनो, क्रिएटिव। बॉक्स के बाहर सोचने से मत डरो। सबसे अच्छी इनसाइट अक्सर उन लोगों से आती है जो नई चीज़ों को आजमाने की इच्छुक होते हैं। इनसाइट एक शक्तिशाली उपकरण है जो समस्याओं को हल करने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक क्रिएटिव होने में हमारी मदद कर सकता है। यदि आप इनसाइट देखने की अपनी क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो ऊपर दी गई टिप्स का उपयोग करें, और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप चैप्टर नंबर 5 द फ्यूचर ऑफ इनसाइट। इस अध्याय में क्लेन इनसाइट के भविष्य पर चर्चा करते हैं। इसका उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। उनका तर्क है कि समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और नए विचारों को बनाने के लिए इनसाइट आवश्यक है। वह उन चुनौतियों पर भी चर्चा करते हैं जिनका हम भविष्य में इनसाइट विकसित करने और उपयोग करने में सामना करते हैं। हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें से एक दुनिया की बढ़ती जटिलता है। दुनिया अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है और बड़ी तस्वीर को देखना कठिन और कठिन होता जा रहा है। इससे इनसाइट विकसित करना मुश्किल हो जाता है, जो हमें समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एक और चुनौती सूचना की बढ़ती हुई मात्रा जिस पर हम बमबारी कर रहे हैं। हम लगातार मीडिया, इंटरनेट और हमारे सामाजिक नेटवर्क से जानकारी के साथ बमबारी कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना और उन सभी को समझना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्लेन का मानना है कि भविष्य में सफलता के लिए इनसाइट अभी भी आवश्यक है। उनका तर्क है कि आधुनिक दुनिया में की जटिलता और सूचना अधिभार से निपटने के लिए हमें इनसाइट विकसित करने और उपयोग करने के नए तरीके खोजने की जरूरत है। एक तरीका जिससे हम इनसाइट विकसित कर सकते हैं वह है अपनी गलतियों से सीखना। जब हम गलतियां करते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमें भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बचने में मदद मिल सकती है। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। दूसरों ने जो गलतियां की है उनका अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि उन्हें गलतियों को करने से कैसे बचा जाए। एक और तरीका है कि हम इनसाइट विकसित कर सकते हैं नए विचारों के लिए खुला होना। हमें नई संभावनाओं पर विचार करने और अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें प्रयोग करने और नई चीज़ों को आजमाने के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। अंतर्दृष्टि इनसाइट रातों रात नहीं होती। अंतर्दृष्टि विकसित करने में समय और प्रयास लगता है। हमें लगातार बने रहने और कोशिश करते रहने की ज़रूरत है, भले ही हमें तुरंत परिणाम ना दिखे। क्लेन का मानना है कि भविष्य में सफलता के लिए इनसाइट आवश्यक है। उनका तर्क है कि आधुनिक दुनिया की जटिलता और सूचना अधिभार से निपटने के लिए हमें इनसाइट विकसित करने और उपयोग करने के नए तरीके खोजने की जरूरत है। अपनी गलतियों से सीखकर नए विचारों के प्रति खुलेपन और धैर्य के साथ हम भविष्य में सफल होने के लिए आवश्यक इनसाइट विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं से समराइज कंप्लीट करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो के कंक्लूजन की ओर चलते हैं। अपनी पुस्तक सीइंग व्हाट अदर्स डोंट में प्रसिद्ध कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन इस रहस्य को उजागर करते हैं कि लोग कैसे इनसाइट प्राप्त करते हैं। क्लेन का तर्क है कि इनसाइट प्रेरणा की अचानक चमक नहीं है, बल्कि पैटर्न पहचान की सावधानीपूर्वक और जानबूझकर प्रक्रिया का परिणाम है। वह इनसाइट की प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरणों की पहचान करते हैं। जानकारी जुटाना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। पहला कदम स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, जैसे व्यक्तिगत अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान और पर्यावरण। प्रतिमानों की खोज की जा रही है, सर्चिंग फॉर पैटर्न्स।
एक बार जब आप जानकारी एकत्र कर लेते हैं तो आपको जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच के पैटर्न और संबंधों की खोज करने की आवश्यकता होती है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है क्योंकि पैटर्न तुरंत स्पष्ट हो सकते हैं और नहीं भी। अनुमान लगाना, मेकिंग एन इन्फ्रेंस। एक बार जब आप एक पैटर्न की पहचान कर लेते हैं तो आपको पैटर्न के अर्थ के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इनसाइट की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह वह बिंदु है जिस पर आप कुछ नया देखते हैं जो अन्य नहीं देख सकते। अनुमान का परीक्षण, टेस्टिंग द इंटरफेरेंस। एक बार जब आप निष्कर्ष बना लेते हैं तो आपको यह देखने के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि क्या सही है। यह अधिक जानकारी एकत्र करके, सिमुलेशन चलाकर या वास्तविक दुनिया में केवल अनुमान लगाने की कोशिश करके किया जा सकता है। इनसाइट की प्रक्रिया में क्लेम की अंतर्दृष्टि का व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यापार में फॉर एग्जाम्पल, इनसाइट प्रबंधकों को बेहतर निर्णय लेने, नए अवसरों की पहचान करने और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। शिक्षा में इनसाइट शिक्षकों को अधिक प्रभावी सीखने के अनुभव को डिजाइन करने और छात्र की प्रगति का अधिक सटीक आकलन करने में मदद कर सकती है। और स्वास्थ्य सेवा में इनसाइट डॉक्टरों को अधिक सटीक रूप से रोगी का निदान करने, नए उपचार विकसित करने और रोगी परिणाम में सुधार करने में मदद कर सकती है। यदि आप अपने काम में और अपने जीवन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि दूसरों को क्या नहीं देखना चाहिए। गैरी क्लेन द्वारा उल्लिखित 4 स्टेप का पालन करके आप इनसाइट प्राप्त करने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है हमारा। हम लोग स्क्रिप्टिंग में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर और व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को आप वॉच कीजिए। तो आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाके अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।